ओके। सो अपने फोर्थ यूनिट का टॉपिक था ट्यूरिंग मशीन, जो अभी रिमेनिंग है। तो ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। एक्चुअली जो अपन अभी तक वर्क कर रहे थे, जैसे मेरे पास में यहाँ पे क्या है, ये इनपुट टेप है और यहाँ पे है फाइनाइट कंट्रोल। तो फाइनाइट कंट्रोल के थ्रू अपन कैसे मूव करते थे, हमेशा लेफ़्ट टू राइट मूव करते थे हमेशा, ठीक है ना। कोई सी भी ऐसी मशीन नहीं थी जो राइट टू लेफ़्ट मूव करे, हमेशा कैसे लेफ़्ट मूव हो रहा था, लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा था। एक मशीन ऐसी थी जैसे टू वे जो पीडीए था, टू वे पीडीए में अपन टू वे पीडीए, टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा में ऐसा बोलते हैं। टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा में ऐसा बोलते हैं कि अगर लेफ़्ट टू राइट भी मूव कर सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी मूव कर सकते हैं। पर अगर लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमेशा क्या करना होगा, लेफ़्ट टू राइट ही मूव करना होगा। और अगर राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं तो हमेशा राइट टू लेफ़्ट ही मूव करना होता था। बट ऐसा नहीं है कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट मूव कर पाएँ। मतलब मैं कभी लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ और कभी क्या कर रहा हूँ, राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या है, जो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट मशीन मूव करती है वो कौन सी होती है, ट्यूरिंग मशीन। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है हमेशा लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट अपन कभी भी मूव कर सकते हैं। राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट का मीनिंग क्या, ट्रिपल ए बी ए लिखा तो पहले ए प्रिंट किया, फिर देन बी देन ए, इसको बोलते हैं लेफ़्ट टू राइट, ओके। अब ट्यूरिंग मशीन में मेरे पास टपल कितने होते हैं, तो जैसे ट्यूरिंग मशीन में कितने टपल होते हैं, ट्यूरिंग मशीन में भी अपने पास में कितने टपल हैं, 60 टपल रिक्वायर्ड हैं, जो होते हैं क्यू समेशन टाउ डेल्टा क्यू ज़ीरो और ब्लैंक और एफ। ब्लैंक ऐसा भी लिखा मिल सकता है और बी भी लिखा मिल सकता है। तो क्यू तो सेम है अपने पास में, क्यू क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। समेशन वही फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट सिंबल, नंबर ऑफ इनपुट सिंबल, ठीक है। ये जो थिंग्स है सेम है, कुछ चीज़ें एज इट इज़ रखी हुई हैं वहाँ पे। टाउ टाउ है फाइनाइट सेट ऑफ टैप सिंबल। टैप सिंबल क्या होता है बताता हूँ आपको, आप लिख लो अभी। तो यहाँ पे जो ट्यूरिंग मशीन की टैप होती है उसका पर्टिकुलरली सिंबल होता है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे यूज़ करते हैं। डेल्टा क्या होता है यहाँ पे, ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। डेल्टा क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन कैसे मूव करता है मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन है क्यू और टाउ, टाउ होता है यहाँ पे, समेशन नहीं होता है। क्यू किसके अकॉर्डिंग, टैप सिंबल के अकॉर्डिंग कैसे मूव करता है, क्यू टाउ, और आंसर आता है लेफ्ट टू राइट, मतलब क्यू टैप सिंबल का आउटपुट एंड लेफ्ट टू राइट मूव करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन हो गया। क्यू ज़ीरो क्या है, इनिशियल स्टेट, अगेन अपन इनिशियल स्टेट, ठीक है। देन यहाँ पे है ब्लैंक, ब्लैंक को रिप्रेजेंटेशन बी भी हो सकता है और ब्लैंक भी हो सकता है। और एफ क्या है मेरे पास में, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट और हॉल्टिंग स्टेट भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे क्या बोलते हैं, हॉल्टिंग स्टेट, है ना। इसको फाइनल स्टेट को कौन सी स्टेट बोला जाता है, हॉल्टिंग स्टेट भी बोला जाता है। तो क्यू इंटू टाउ टेंस टू क्या होता है, क्यू टाउ लेफ्ट टू राइट मूव होता है। एक बार वापस बता देता हूँ, ये अभी तक जितनी मशीन पढ़ी, पीडीए पढ़ी हो, चाहे अपन ने लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा देखा हो, चाहे फाइनल ऑटोमेटा देखा हो, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट ही मूव करता है। राइट टू लेफ्ट कोई मशीन मूव नहीं करती थी। सिर्फ एक टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा होता है जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव कर सकता है, लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, और अगर राइट टू लेफ्ट मूव किया है तो हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव किया। बट अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं थी, जैसे मेरे पास इनपुट है कि मैंने पहले यहाँ पे लेफ्ट चले गया, देन फिर राइट आ गया, फिर लेफ्ट चले गया, फिर राइट आ गया, ऐसी कोई मशीन नहीं थी। ऐसी जो मशीन होती है जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मूव कर पा रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूरिंग मशीन बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट ये है। अब इसके अंदर टेबल कैसी होती है, टेबल में क्या होता है, अभी तक पहले क्या था, ट्रांजिशन टेबल या ट्रांजिशन डायग्राम अगर देखें अपन, तो ट्रांजिशन टेबल कैसी होती है, यहाँ पे जैसे मेरे पास में क्या लिखा होगा, यहाँ पे स्टेट लिखी होती थी अपने पास में, और इनपुट लिखा होता था, जैसे ए या बी इनपुट लिखा होता था, या 0 1 एनीथिंग एल्स जो भी है ना। तो वो इनपुट लिखा होता था। तो पहले क्या आता था अपने पास में, सिर्फ और सिर्फ स्टेट आती थी यहाँ पे, पहले क्या आती थी, स्टेट आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या आएगी, अपने पास में क्या आएगा, जैसे ही अपन किसी पर्टिकुलर
ये हो गया इनपुट टेप। ये टेप जो बोल रहा हूँ ना मैं, टेप की पर्टिकुलर वैल्यू है यहाँ पे। टेप कैसा होगा, जैसे मेरे पास इनपुट है डबल ए बी, पहले अपन इसको इनपुट बोल रहे थे पर इनपुट नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं इसको क्या बोलूँगा, टैप है। तो Q0 Q1 पे मैंने ए इनपुट दिया, जैसे Q0 पे मैंने ए इनपुट दिया, तो आंसर में क्या आएगा मेरे पास में, आउटपुट आएगा सबसे पहले। आउटपुट के बाद में मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ पे उसकी लेफ़्ट या राइट लोकेशन आएगी कि लेफ़्ट जाना है, इस स्टेट को आगे कहाँ पे जाना है, लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, और स्टेट आएगी। ये इस वे में अपने पास में क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आउटपुट आएगा सबसे पहले। आउटपुट के साथ में मेरे पास में क्या आएगा, अपने को लेफ़्ट टू राइट मूव करना है और स्टेट जाना है। कौन सी स्टेट जाना है, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल 1L Q2, कैसा लिखा है 1L फॉर एग्जांपल Q2 स्टेट लिख लेता हूँ। मतलब मैं जब Q1 पे A इनपुट दूंगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे Q1 पे A इनपुट दिया, तो Q1 पे A इनपुट देने पे क्या होगा, जैसे मेरे पास में इनपुट है फॉर एग्जांपल क्या लिया था इनपुट अपन ने, डबल ए बी, तो ये सबसे पहला इनपुट अप्लाई होगा डबल ए, मतलब यहाँ पे ए इनपुट अप्लाई हुआ, मतलब किसको काउंट करेंगे, Q1 पे ए, Q1 पे ए दिया तो क्या लिखा हुआ है 1L Q2, मतलब 1L Q2 लिखा है मेरे पास में यहाँ पे। तो ए को रिप्लेस किससे कर दूँ मैं, 1 से रिप्लेस कर दूँ। क्या बोला कि जो ए इनपुट देने पे आउटपुट क्या आया, 1 आया, है ना, 1 आया। अब 1 के बाद में क्या करना है, लेफ़्ट मूव करना है। तो लेफ़्ट मूव करना है मतलब इस स्टेट को कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो पीछे कुछ है क्या, नहीं है। तो किसी भी स्टेट के, जैसे डबल ए भी लिखा है, तो इसके आगे और पीछे हमेशा क्या होता है, ब्लैंक, मतलब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स व्हाट, ब्लैंक है। तो इसको कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो पीछे क्या है मेरे पास में, यहाँ पे ब्लैंक है। और स्टेट क्या हो जाए, Q1 की जगह क्या हो जाए, Q2 हो जाए। तो एक बार वापस ध्यान देते हैं अपन, ए इनपुट दिया तो आउटपुट क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया 1, ठीक है। देन फिर उसके बाद में इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको इनपुट दिया 1। अब कहाँ मूव करना है, लेफ़्ट। तो इसके आगे क्या था, ब्लैंक था, यहाँ पे क्या था, ब्लैंक था। तो ब्लैंक अपने को कहाँ मूव कराना है, इसके जस्ट एक सिंबल पीछे। तो लेफ़्ट मूव कराया तो लेफ़्ट यहाँ पे आ गई स्टेट, और स्टेट क्या हो जाए, Q2 हो जाए। एक बार वापस ध्यान देते हैं। अब मैं Q2 पे ब्लैंक लिखता हूँ, तो Q2 पे मैंने लिखा ब्लैंक है। अब ब्लैंक का ट्रांजिशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक R Q3, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लैंक R Q3। Q2 पे ब्लैंक क्या है, ब्लैंक R Q3। देखते हैं अपन, Q2 पे ब्लैंक मिला तो क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक R Q3। तो ब्लैंक को क्या रहने दो, ब्लैंक था, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो, तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ यहाँ पे 1AB, ये देखो 1, तो इसको तो अपन ने 1 रिप्लेस कर लिया था, AB बचा हुआ था, AB रिमेनिंग यहाँ पे एज इट इज़ रख लिया, ठीक है। क्या बोला, ब्लैंक R Q3 में लिख लेता हूँ यहाँ पे, ब्लैंक R Q3। तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो, ठीक है। राइट मूव कराओ तो राइट कहाँ पे जाएगा, इससे जस्ट एक सिंबल अप, तो एक सिंबल आगे मूव किया है यहाँ पे। और स्टेट क्या हो जाए, Q2 की जगह क्या हो जाए, Q3 हो जाए। तो Q3 हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1AB, ठीक है। ये देखो 1AB एज इट इज़ है यहाँ पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। तो ब्लैंक देखो, वापस चेक करो, Q2 पे ब्लैंक लिया तो क्या लिया, ब्लैंक R Q3। Q2 पे मैंने जब ब्लैंक लिया तो ब्लैंक का क्या रहे, ब्लैंक ही रहे आउटपुट, ब्लैंक इनपुट है, ब्लैंक आउटपुट रहे। तो ब्लैंक का ब्लैंक रहने दिया, इसको एज इट इज़ रहने दिया। फिर राइट मूव करा दिया, तो इसको स्टेट को राइट मूव कराया, राइट कहाँ पे आ गई स्टेट, यहाँ पे आ गई, ठीक है। और स्टेट क्या कर दो, Q2 से क्या कर दो, स्टेट पहले क्या थी, Q2 थी यहाँ पे, तो Q2 से क्या कर दो, Q3 कर दो। तो मैंने स्टेट क्या कर दी, Q3 कर दी, और 1AB एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब 1AB पे जो भी ट्रांजिशन लिखा होगा वो एज इट इज़ अपन फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम कुछ इस फॉर्म में टेबल गिवन होगी अपने को। टेबल कैसे गिवन होगी, देखिए यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में टेबल गिवन होगी अपने को। कैसी, जैसे Q1 पे B लिया तो 1L Q2, देन फिर 0 लिया तो 0R Q1। अब ये कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन है, वो अपन बाद में देखेंगे। एक स्ट्रिंग अपन पास करके देखते हैं अभी, ठीक है।